सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों। हम नहीं भूलेंगे 16 दिसंबर का स्याह दिन, जब माओ ने अपने लखते जिगर को सुबह स्कूल के लिए तैयार किया, नाश्ता करवाया, फिर उनकी वापसी का इंतजार करती रही, जो इतना तवील हो गया कि माएँ राह तकती रहीं। बच्चे स्कूल से जन्नत चले गए। हम नहीं भूलेंगे वो दिन जब ये दिल दहला देने वाले मनाजिर और वालिदैन का अपने बच्चों के लिए तड़पना, हर तरफ चीखो पुकार और आहो बका। हम नहीं भूलेंगे जब पेशावर के मासूम फूलों को मसल दिया गया, खून की वो हौलनाक होली खेली गई कि हर साहिब दिल खून के आंसू रोया। हम नहीं भूलेंगे उन बच्चों को जिनकी आंखों में मुस्तकबिल के हजारों ख्वाब थे, जो बड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते थे। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, सफाकियत और दरिंदगी की ऐसी मिसाल कि इंसानियत भी शर्मा जाए। वाक़े को 2 बरस बीत गए, लेकिन ये अलमनाक वाक़या आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। जाने वाले इस सफ़र पर रवाना हो गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता। पीछे रोज़ जीते रोज़ मरते उनके प्यारों को क्या इंसाफ मिला? इंसाफ की मुतलाशी आंखें आज भी मुंतज़िर हैं। 2 साल में खोया तू बहुत कुछ, वुरसा को मिला क्या? पर्दा उठेगा तल्ख हक़ाइक़ से। अवाम के हर दिल अजीज मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ में। आज 15 दिसंबर बहुत सारे घरों के लिए आज का दिन बहुत भारी है, क्योंकि 2 साल पहले आज ही के दिन 144 घर ऐसे थे जो शाद थे, जहाँ पे ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, जो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इन घर वालों को ये नहीं पता था कि आज के दिन ये लोग अपने प्यारों, अपने गोशा जिगर के साथ आखिरी पूरा दिन गुजारने जा रहे हैं। आज 15 दिसंबर, जिसके एक दिन बाद 16 दिसंबर का वो दिन है। लोगों को नहीं पता कि क़यामत क्या होती है, लेकिन पेशावर के लोग ज़रूर जानते हैं कि जब 144 लाशें एक शहर से उठाए जाएं तो क़यामत सुगरा क्या होती है। हम आज की सुबह पेशावर से 15 दिसंबर इस शहर से शो करेंगे, और सिर्फ आज नहीं, कल का दिन भी हम पेशावर में होंगे और हम पेशावर से ही शो करेंगे, क्योंकि या तो 1 हो या तो 2 हो या तो 10 हो, लेकिन 144 लाशें जिस शहर से उठते हैं वहाँ के लोग ही जानते हैं। और 144 लाशें जहाँ पर उठाए जाते हैं वहाँ पे ये समझ में नहीं आती कि पुरसा 1 दिन देना है या पुरसा 2 दिन देना है। हम आज यहाँ पर आए हैं, आज का दिन यहाँ पे गुजारेंगे और कल का दिन भी हमारे यहाँ होगा। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम वालिदैन से आपकी मुलाकात करवाएं जिनके लखते जिगर अब उनके पास नहीं है। आज हम जिनके घर पे आए हैं उनका एक ही बेटा था, मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली 3 बहनों का इकलौता भाई था। उनके वालिद साहब शहाबुद्दीन साहब से मुलाकात करेंगे, उनकी अहलिया से मिलेंगे और पूछेंगे कि 2 साल में कैसे ज़िंदगी बीती उनकी। कैसे हैं सर आप? ठीक है? ठीक ठाक। आप तो माशाल्लाह बेटा मैं देख रही हूँ बिल्कुल हुबहू आपकी शबीह मोहम्मद अली, और एक ही बेटा और 3। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक शहीद बेटे के बाप होने का जो रुतबा है, जी जी, क्या एहसास दिलाता है दिल में? बड़ी अल्लाह ने भी ये बड़ा मकाम है ये भी। बिल्कुल जी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो रुतबा हमें मिला है ये बहुत बड़ा है जी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मस्जिद जाता हूँ, ये एडजेसेंट ही मस्जिद है, तो वहाँ पे बुज़ुर्ग होते हैं, वो पहली सफ़ में मेरे लिए जगह छोड़ देते हैं। बुज़ुर्ग बहुत इज़्ज़त देते हैं हमें इस इलाके में। यहाँ से तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर के फासले पर हमारा गांव है मर्दान। हम वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन रहते पेशावर में। तालीम की वजह से हम यहाँ पेशावर आए हैं।
तो जब मैं गांव जाता हूँ तो मेरे बेटे की पिक्चर जो है ना, तो ये पख्तून उसमें हुजरा जिसे कहते हैं, तो गांव में ऐसा कोई हुजरा नहीं होगा जहाँ पर मेरे बेटे की तस्वीर नहीं लगी हो। सानिया के वक्त जब गवर्नमेंट स्कूल दे रहे थे बच्चों के नाम पे, रीनेम कर रहे थे गवर्नमेंट स्कूलों को, तो मैंने यहाँ पर मुझे पेशावर में स्कूल मिला था, तो मैंने वो स्कूल छोड़ दिए जी, और मैंने अपने गांव में स्कूल ले लिए जहाँ पे मेरे वालिद साहब पढ़ा था। ये मैंने इसलिए लिए जी कि उस मिट्टी का मुझ पे ये बहुत बड़ा कर्ज था। मैं तो और कुछ नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने वो स्कूल अपने बेटे के नाम पे, गवर्नमेंट हाई स्कूल तोरू, वो आप मेरे बेटे के नाम पे है, गवर्नमेंट शहीद मोहम्मद अली ख़ान तोरू। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो गांव के लोग जो है ना, तो वो इतना प्यार करते हैं अली से कि उसके सामने एक ग्राउंड था, फुटबॉल ग्राउंड था एक बड़ा सा, तो गवर्नमेंट ने स्कूल का नाम शहीद के नाम पे रख लिया, मेरे बेटे के नाम पे, और इलाके के लोगों ने वो ग्राउंड मेरे बेटे के नाम पे कर दिए। तो ये एक रुतबा है जी। जब मैं गांव जाता हूँ जी, वहाँ पे MPAs भी हैं, मैनेज हैं, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट हमारी की जाती है शायद किसी को ऐसी रिस्पेक्ट मिले मेरे गांव में। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी वालिदा से बात करना चाहूँगी जी। 2 साल आज तो, क्योंकि आज का दिन वो दिन था कि आज 15 तारीख, और 2 साल पहले आपके घर की वो चीज़ें जो अब चेंज हो गई हैं, बिल्कुल चेंज हो गई हैं, लेकिन 2 साल पहले घर का माहौल और था, आज के दिन की बात और थी। 2 साल आपके कैसे गुजरे? मेरे 2 साल नहीं, 2 सदियाँ हैं। एक एक लम्हा जो मैं गुजार रही हूँ वो बहुत लंबी ज़िंदगी में गुजार चुकी हूँ 2 सालों में, और मैं यही सोच रही हूँ कि बाकी ज़िंदगी में कैसे गुजारूँगी। एक एक लम्हा मेरे लिए क़यामत है बिल्कुल। मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा नहीं था ना, वो जान था इस घर की, वो शौक़, वो हलचल मचाने वाला, वो ममा से ममा की तरह प्यार करने वाला, दोस्तों की तरह प्यार करने वाला, बहनों से बहनों की तरह प्यार करने वाला, बाप से दोस्तों की तरह प्यार करने वाला। क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे घर की तो रोशनी बुझ गई है। ये बताएं, क्या कैसा था बचपन में, क्या चीज़ें ज़्यादा खानी पसंद करता था? क्योंकि अब तो मास्टर से आप तो शहीद की माँ, वो शहीद भी वो कि दुनिया जिस पे रोई है। हम ये बात भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के लोग रोए हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ लोग जानते थे सबके मैसेजेस आए, सब पूछ रहे, और हर एक ने पहुँचा दिया। मेरे बेटे को मेरे हाथ की हर चीज़ बनी अच्छी लगती थी, और आप यकीन करें, जब माँ वो चीज़ें बनाती है जो उसकी पसंद की उसके लिए बनाती थी, और अब फातिहा के लिए बनाती है, आप तो माँ शहीद की माँ है, और शहीद की माँ का तो मर्तबा ही और है। बेटे वही, हम जब अल्लाह मियाँ ने कहा कि ये ज़िंदा हैं, तुम परेशान मत, उनको रिस्क भी जाता है, अब तुम नहीं जानते हैं, तो आपका बेटा तो वो है जो ज़िंदा है। हम सब चले जाएंगे पर मोहम्मद अली जो है ये रहेगा। एक तो नाम भी माशाल्लाह से उसका इतना प्यारा, इतनी पाक हस्तियों पे आपने नाम रखा मोहम्मद, और साथ में अली, ये एक तरफ रहमतुल आलमीन है और साथ में अली की शुजाअत। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें पसंद थी आंटी जो अली ने अली के नाम की लाज रखी? अली ने अली के नाम की लाज रखी, बहुत ही। अली को हर चीज़ पसंद थी, ज़्यादातर वो बिरयानी शौक़ से खाता था, ममा के हाथ की। उस दिन भी कुछ फरमाइश करके गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं उसके लिए अगर कुछ बनाऊंगी तो मेरा बेटा नहीं खा सकेगा। माँ को खाली कर गया, बिल्कुल माँ को बिल्कुल खाली कर गया। अभी तो आपकी 3 बेटियां हैं, तो उनके लिए तो माँ ऐसा ना कहे ना। बहनों के लिए जो आपकी बड़ी बेटी है जिसका नाम अलिशबा, और ये जोड़ी, क्योंकि अलिशबा अली से 13 महीने बड़ी थी, ये अलिशबा वो अली दोनों साथ कमरे में भी होते थे। बच्चों की बड़ी, जो कुछ बहन भाई जोड़ीदार होते हैं ना,
कि इन दोनों की जोड़ी है। तो अलिशबा से भी हम मिले, जो कि थोड़ी बहुत भाई की जुदाई में बहनें जो हैं बड़ी बॉन्डिंग होती है, शायद हम नहीं समझते। जो बहनें मुझे देख रही हैं वो समझ रही है मैं क्या बात कर रही हूँ कि जब भाई से बॉन्डिंग की बात आती तो क्या बॉन्डिंग होती है। बच्चियाँ थोड़ी सी जिंदगी की तरफ वापस आई हैं। नहीं, खामोश हो गई हैं मेरी बेटियाँ। ऐसे लगता है मदिया कि हमारे घर से ज़िंदगी रूठ गई है। सिर्फ अली नहीं रूठा, सब कुछ रूठ गया है। उन ज़ालिमों ने सिर्फ हमारे बेटे को नहीं मारा, हमारी खुशियों को मारा है, हमारे अरमानों को मारा है। माँ के लिए एक बेटा जब जवान होता है तो फ़ख्र बनता है। बिल्कुल। जब माँ बेटे को ऐसे ऊपर होके देखती है तो उसका दिल जो होता है ना बड़ा हो जाता है। वो दिल दो टोटे हो गए। क्या चीज़ किस वक्त ज़्यादा याद है कि देखो, तो वही बात, वो तो हमेशा साथ रहेगा आपके, और बस नज़र नहीं आएगा पर साथ है, हमसे ज़्यादा बेहतर और अच्छी ग़िज़ा खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पर किस मौके पे 4 ईदें गुजर गई उसके बगैर। कब ज़्यादा याद आया? पहली तो शायद पता भी ना चले ना कि क्या हुई। मदिया ये पूछे कि कब याद नहीं आया, सुबह से शाम तक अली कब याद नहीं आया? कौन सा ऐसा लम्हा था जब अली याद नहीं आया? जब हम नाश्ता कर रहे होते हैं तो मैं रो पड़ती हूँ, तो उसके बाबा मुझे कहते हैं क्या हुआ? अली की कोई बात याद आ गई? मैंने कहा बोलते बोलते मैं रो पड़ती हूँ। मुझे कहते क्या हुआ? अली की कोई बात याद आ गई। ईद और रमज़ान तो दूर की बात, सुबह से शाम तक ऐसा लम्हा दिन में नहीं होता कि अली मेरी नज़रों से हट जाए। मैं माँओं में भी वो पागल माँ थी उसके लिए। मुझे नहीं पता, शायद अकलौता था, शायद मैं ज़्यादा सेंसिटिव थी उसके बारे में। जब अली की सांस चलती थी तो मुझे लगता था मेरी सांसें चल रही हैं। अब पता नहीं अली की सांस बंद हुई है, मेरी क्यों नहीं हुई। नहीं आंटी, ऐसी बात ना करें आप। अच्छा चलें, ऐसी कि आप क्यों ऐसी बातें करी कि सांस बंद हो गई है? हम ये कह नहीं सकते कि अली की सांस बंद हुई है। उसी की सांसें हैं जो ताहयात वो चलती रही हैं, बस नज़र से ओझल हो गया है। आखिर में जाने से पहले कोई एक ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात जैसे आपने बोला कि वो भी कह के गया था कि ये बना दीजिएगा। आज का जो दिन था, जो 15 का दिन था, वो कैसा गुजरा था? नॉर्मली दिन था उसके लिए, मेरे लिए भी, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। मैं उसको देख के वो खुश भी होती थी कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। एक दिन मुझे कहता है मामा मैं आपके लिए वो कुछ करूँगा कि आप देखेंगी। वाकई उसने दिखा दिया मुझे, लेकिन वो नहीं है सामने। कहता था मामा, पश्तो में वो मुझे कहता था मोरे, कभी बहुत लाड में आता था तो मुझे पश्तो में कहता था मोरे तो डेरा सादा है। इसका मतलब है माँ तुम बहुत सादी हो। अजीब के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपको, हाँ हमारे लिए, हम सब माँओं के लिए ये दुआ करें, ये जो बाकी वक्त है ना ये हम आसानी से काट दें, आसानी से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। बाकी जो शोधा की माएँ हैं, आप लोग साथ बैठते हैं, आप लोग साथ बैठते हैं, यकीनन बैठते होंगे। सब बच्चों की कोई याद है, क्योंकि वो तो एक ऐसी बात, ऐसी जगह भी होती है कि जहाँ आपको अपना गम भी जो लग रहा होता है, आपको लग रहा होता है नहीं, जितना हमारा गम है इनका भी उतना गम है। 16 दिसंबर के बाद जी हम तमाम फैमिलीज़ एक साथ ही बैठती हैं जी। हमने शादियों पे जाना छोड़ दिया जी, और कोशिश हम ये करते कि हफ्ते में एक मरतबा लाजमन हम बैठते हैं आपस में। तो आपस में बैठने से ये होता है कि हमारा जो गम है वो थोड़ा सा भाग जाता है। और ये असल में ये तो दूसरा साल है जी। अगर आप मुझसे 10 साल बाद भी पूछें ना तो ये गम ताज़ा ही है। जिस तरह वाक़या करबला नहीं भूलता, इस तरह ये
आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या नहीं भूलता जी। तो और फैमिलीज हैं तकरीबन। शाह शायद यही कह सकते हैं कि जो वाक़या करबला का जो आपको मसाइब है वो ऐसे ही मौके पे आपको बदलते कि वो क्या मसाइब थे कि जब कड़ियल जवान आपके यहाँ से, आपके हाथों से, जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया और आपके सामने वो चला जाए और माँ बाप कुछ ना कर पाए। मैं इन बच्चों की तस्वीरों को अक्सर देखते रहता हूँ ना, ये नहीं कहता कि मेरा बेटा खूबसूरत, ये एक से बढ़कर एक बिल्कुल लाडले। स्कूल की तादाद 2014 में स्ट्रेंथ जो थी स्कूल की वो तकरीबन 1300 स्ट्रेंथ थी इसकी, और जो अकलौते बेटों की तादाद थी वो थी 37। 144 में से। हाँ। नहीं अच्छा, पूरी स्कूल की जो स्ट्रेंथ थी वो थी तकरीबन 1300। जी। टोडलर्स भी इसमें हैं और स्कूल भी और कॉलेज भी 1300, और जो तादाद थी इकलौते की वो थी 37, और 37 में एक भी नहीं रहा, वो सब शहीद हो गए। मेरे पास ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। मेरे खुद अपने 2 भाई हैं और हमेशा जब उनको देखती हूँ, जब भी वो जुमे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो हमेशा मेरे दिल से ये दुआ निकलती कि अल्लाह भैया इन पे कोई चीज़ ना आए, इनकी जगह मुझे आके चीज़ लग जाए, बस मेरे भाइयों की खैर हो और बस मैं अपने भाइयों की जुदाई कभी ना देखूँ। तो ये तो जिन 37 बच्चों का आप बता रहे हैं वो तो वो है जो इकलौते थे और वो इकलौते ही चले गए। तो ये गम ना हम भूल पाए हैं, ये वो गम है जो हम कभी ना भूल सकते हैं, और ये वो गम है जो हम कभी भूलने नहीं देंगे, क्योंकि ये वो एक ऐसा मौका था हम सब लोग एक हुए। और आज जो हम इनके गम को एक तरह से मनाने बैठे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि जिस मकसद ने, जिस जहालत ने, जिस शिद्दत पसंदी ने हमारे बच्चे, हमारे भाई हमसे छीन लिए, उस शिद्दत पसंदी को हमने कामयाब नहीं होने देना। और हमारी रिक्वेस्ट ये है हुक्काम बाला से कि खुदा के लिए हमारे बच्चों का जो खून है ये रायगा नहीं जाना चाहिए, वरना जो माएँ हमारे साथ हैं, जो टूटे हुए दिन हमारे साथ हैं, वो कभी हमें फरामोश नहीं करेंगे। आज का दिन पहला हमने आपकी मुलाकात कराई मोहम्मद अली से और शहाबुद्दीन साहब अब हमें बाकी माँ बाप के पास लेके जाएंगे जिनके जिगर गोशे, जिनके दिल के टुकड़े आज हमारी आंखों के सामने नहीं है। अल्लाह के पास चले गए, एक बेहतर जगह पे चले गए, लेकिन जिस तरह से उनको शहीद किया गया बेदर्दी से, ये हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैं बहुत आप माओं की तरह बहुत दुआ कि अल्लाह मेरे भाई को, मेरा भाई तो चला गया लेकिन आप लोगों को अल्लाह बहुत बहुत सब्र दे और आपको हर किस्म के गम से दूर रखे, आपको हौसला दे। आपकी 3 बेटी हैं, उनकी अच्छी अच्छी जगह आप शादियाँ करें, उनकी बेहतरीन तरबियत करें और अल्लाह आपके दिलों को तस्कीन पहुँचाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। ढूंढोगे पेशावर में हम शहीद मोहम्मद अली के ड्राइंग रूम में हैं। शहीद मोहम्मद अली 3 बहनों के इकलौते भाई, जो कि ख़ुद तो शहादत के मर्तबे पे फाइज हो गए, लेकिन घर वालों के लिए उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल छोड़ गए हैं। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ पर अली को बचपन में 2000 में जो सर्टिफिकेट मिला, 2011 में जब वो 5वीं क्लास में जो सर्टिफिकेट मिला, उसकी तमगा शुजात की जो सर्टिफिकेट जो मिला, मैं बहैसियत सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अली ख़ान शहीद को इंतहाई ख़तरनाक हालात में आला जुर्रत और दलेरी के मुजाहरे पर तमगा शुजात का एजाज़ बाद शहादत अता करता हूँ। ये
ये 2 ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो अली ने ख़ुद नहीं रिसीव किया। ये 2 ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो अली के वालिद ने जाके रिसीव किया। इसके अलावा आप ऊपर भी देख सकते हैं जो सर्टिफिकेट जो उनके वालिद साहब को दिया गया, जनरल राहील शरीफ की जानिब से, आर्मी चीफ की जानिब से साहब का, जब अली 3rd स्टैंडर्ड में थे, वो सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट्स हैं हाँ जो अली ने ख़ुद रिसीव किए हैं 2011 में। अली एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। 2008 में भी जो उन्होंने सर्टिफिकेट जो कलेक्ट किए वो ख़ुद किए हैं। ये तो वो वॉल है जिस पे उनके जो सर्टिफिकेशन की जो एक तरह से उनके माँ बाप ने सजाई है। शहादत का जो सर्टिफिकेट है वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया है। एक कैबिनेट में इनकी वालिदा ने अली से जुड़ी जो यादें हैं वो जमा करनी है। वो इतनी दर्द भरी यादें हैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मर्तबा बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन गम भी बहुत बड़ा है। हम बात तो करते हैं कि हम समझ सकते हैं, हाँ ये क़यामत आई गुज़र गई, लेकिन उसको महसूस करने पे आते हैं ना तो दिल धड़कना भूल जाता है। ये तो आपके और मेरे दिल हैं। सोचिए उस घर के रहने वाले मकीनों के दिल की धड़कनों का क्या हाल होगा, जिनका दिल ही कोई उनसे निकाल के लेके आओ। ये कैबिनेट है। आगे मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं जो चीज़ें जो अली को 2 दिन पहले जो इसमें से मेडल मिला। ये अली को 2 दिन पहले मिला, वो ये जीत के आया था मेरे लिए। और इस मेडल पे लिखा है 2012 to 2015। अली को ये उस साल का भी मेडल, और इस पूरे साल में अली ने राज की है जब अली नहीं था। अली की क्लासेस, अली अपने लिए, मेरे लिए, माँ के लिए क्लासेस छोड़ के उस दिन बहुत जल्दी में था। उसको शहादत का रुतबा छुपाना था। अपनी घड़ी शायद वो मामा को बताना चाहता है कि मामा मेरे जाने के बाद वक्त थम जाएगा, अपने पास रखिए। उसके पेन, उसकी पेंसिल्स, वो अपनी छोटी छोटी निशानियाँ मेरे लिए छोड़ गया था, क्योंकि उसको पता था कि मैं टूट फूट के आऊँगा, मैं सलामत नहीं आऊँगा। शायद ये छोटी छोटी चीज़ें फिर मेरी मम्मा को ना मिलें। तो ये सारी चीज़ें, अपने बहज, अपने सब कुछ वो मम्मा के लिए घर में ही छोड़ गया था। इवन मैंने उसकी सॉफ्टीज भी रखी हुई है जिसमें उसके पाँव के निशान हैं। मैं उसको उंगली नहीं लगाती कि उसके जो आखिरी निशान है कहीं ये ना हट जाए। अपने ये सारी निशानियाँ वो मेरे पास छोड़ गया, क्योंकि उसको पता था मम्मा ने जिंदा भी तो रहना। मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं, दो एक। अल्लाह आपको सब्र दे। आप शहीद की वालिदा है। ये वो मेडल्स हैं जिनके, कुछ ऐसे मेडल्स होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके जो होते बहुत बड़े हैं और ज़िंदगी में उनको अचीव करने की ख्वाहिश भी बहुत होती है। कुछ ऐसे मेडल्स होते हैं जो बहुत, शायद इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बट उनको अचीव करने की इंसान को ख्वाहिश नहीं होती। ये वो मेडल्स हैं जो आर्मी चीफ की जानिब से शहीद मोहम्मद अली के पेरेंट्स को प्रेजेंट की गई। अली की तस्वीर, ये वो चीज़ें हैं जो अली छोड़ गया। पीछे आप देख रहे हैं शहाबुद्दीन साहब, और अली की वालिदा यहाँ पे सर्टिफिकेट ले रही है, जो यहाँ पे नीचे जो गवर्नमेंट ऑफ केपी की जानिब से उनको दिया गया था। ये
सारे शहीद बच्चे हैं। तमाम शहीद बच्चों की पिक्चर्स। आप मुझे बताएं हम कैसे इंसाफ करेंगे? आज भी दिसंबर शुरू होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे दिल बंद होने वाला है, क्योंकि पता है कि आज पहली अगर हो गई है तो 16 दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है। APS स्कूल में 37 बच्चे ऐसे थे जो कि अपने माँ बाप के इकलौते थे, और आज वो 37 के 37 बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। औलाद वाली माएँ और वो माएँ जिनके इकलौते बेटे ने वो देख रही हो, कितने ही अरमानों से अपने बच्चों को सुबह आप तैयार करके भेजती हैं। अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक एक लहजे के लिए आप सोचें कि अल्लाह न करे ऐसा हो, क्या क्या गुजरेगी दिल पे। पूरे घर में एक तिजोरी होती है इंसान की, तो पता है मेरी तिजोरी है, इसको मैं ऐसे हिफाजत करती हूँ ना जैसे कीमती ज़ेवरात हों, कीमती जवाहरात हों। मेरे घर की तिजोरी ये है मेरे लिए, क्योंकि इससे कीमती असासा मेरे लिए नहीं है जो मेरे लिए अली छोड़ के गया। नीचे अली की बहुत बहुत प्यारी तस्वीरें भी हैं, और वही बात, ऐसी चीज़ें, ये अली ने कद निकाल लिया था, अली लंबा हो गया था। ये इसमें अली की रीसेंट तस्वीरों में से बिल्कुल। और ये तस्वीर कितनी पुरानी थी? ये तो बिल्कुल 1 महीना पुरानी थी वो वाली। ये 1 महीना पुरानी थी। 1 महीने में ये बड़ा जो था, इसको हम जो बाल बनाए थे तो ये बड़ा रो रहा था, बाप को कह रहा था क्यों ऐसे बनाए हैं। तो जब ऐसे हो गए तो फिर तस्वीर खींची, मम्मा मैं प्यारा लग रहा हूँ, और उसको नहीं मालूम था कि ये तस्वीर किस लिए खींच रहा है। और हम हर जगह अली की यही तस्वीर देखते हैं। अली के मार्कर्स अली की अम्मी ने संभाल के रखे हैं, अली का बैज जो स्कूल बैज था, ये बैज अली छोड़ के गया था उस दिन। ये सारी चीज़ें भूल के गया है, पाउच अपना, ग्लासेस, ये सारी चीज़ें, घड़ी, क्योंकि उसको पता था ना कि ये मामा फिर संभालेंगे मेरे लिए। ये वही कीमती, लोग कहते हैं ना जेवर, तो जब ये मेडल्स मुझे मिले तो मैंने कहा मेरे बेटे के जेवर मेरे घर आ गए, तो मैं अपनी बहू को चढ़ाऊंगी। नीचे अली की और तस्वीरें भी है। ये शोहदा को जो ट्रिब्यूट पेश किया गया शी लीग। मुझे ये बताएं, ये जो मेडल्स हम देख रहे हैं, मैं जैसे भी कह भी रही थी, बड़े माँ बाप को ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड आए, फिर मेडल हमारा बच्चा ले। जैसे ये मेडल अली ने जो जीता दो दिन पहले ही, इसकी तो बड़ी खुशी होती है, बच्चा जीत के लेकर आया, बड़ी खुशी होती है, और अली इकलौता भी था। ये मुझे बताइए, फ़ख्र तो बहुत होता है कि हाँ मैं शहीद की माँ हूँ, मेरा बेटा शहीद है, लेकिन अब ये मेडल्स, बहुत आपको मेडल्स मिले अली को, तो जब वो समेटने के लिए जाते थे, बस मत पूछें कि दिल की क्या हालत होती थी। क्योंकि माँ को फ़ख्र होता है जब वो बैठती है और बेटा फर्स्ट पोजीशन लेता है, और माँ उसको देखती है और वो पोजीशन लेता है। यहाँ पे माँ बाप ने पोजीशंस तो ले ली, बेटे की वसूल कर ली, बेटा नहीं था, वो नहीं था। मुझे अली की वालदा बता रही थी कि इन्होंने एक और बहुत तकलीफ दी चीज़, शायद हम आपको ना दिखा पाते हैं, लेकिन उस सुन के ही जो भाइयों वाली बहनें हैं, बेटों वाली माएँ हैं, लरस जाए दिल। कि बोला कि मैंने उसकी वो पैंट भी संभाल के रखी जो वापस आई थी, और उससे उन्होंने कहा कि मैं बता सकती थी कि कितनी बुलेट्स थी जो अली को लगी थी। अल्लाह ना करे किसी माँ को ही दिन देखना हो। शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, शहादत ही ऐसी है जो इंसान को जिंदा जावेद बना देती है, लेकिन इस बेदर्दी से जिगरगोशों को छीनना, ये कहाँ की इंसानियत है। हमारा सवाल है जो हमारे देखने वाले जो हुकाम बालन से यही है कि बताएं, हमें हिसाब दें, जो हमने अपने जवान लाशें लेके जो हम आए हैं,
खुद सोचें वो लाशें कितने भारी होते हैं जिनको बाप अपने हाथों से, अपने कंधों से उठा के कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। उन हाथों की लर्जिश को तसव्वुर कीजिए। जब होता यही है और दस्तूर यही है कि बाप बेटे को दफनाता है, ये कहाँ का दस्तूर है? ये वाक़यात वही हैं जिसमें वाक़या करबला याद दिला देते हैं कि जब इमाम हुसैन ने अपने कड़ियल जवान अली अकबर को जब उनका लाशा उठा के लेकर आए थे तो कहता मेरी कमर टूट गई है। इतनी कुर्बानी है, सुबह से 72 लाशें उठा के नहीं थके, लेकिन जहाँ जवान बेटे का लाशा उठाया तो इमाम हुसैन ने बोला कि अली अकबर तूने मेरी कमर तोड़ दी है। जो ये आज 144 जो शोहदा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ये वो इंसिडेंट है कि इन्होंने सबकी कमर तोड़ दी। मैं यही दुआ करती हूँ आंटी कि अल्लाह आपको सब्र दे। ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों। एक शहीद के घर से हम अब एक दूसरे शहीद के घर आए हैं और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी आप देखिए कि हम जिस शहीद के घर आए हैं वो भी इकलौता बेटा था। उज़ैर अहमद 2 बहनों का इकलौता भाई, 16 बरस की उनकी उम्र थी जब वो शहीद हुए। 2 साल बाद आज अगर उमैर शायद ज़िंदा होते तो मेरे 18 बरस के होते। अंदर हम जाएंगे और हम उज़ैर की वालिदा से बात करेंगे। यकीन मानिए जब हम मोहम्मद अली के घर से निकले हैं उज़ैर के घर आने के लिए तो ये फ़ासला ही एक शहीद के घर से दूसरे शहीद के घर आने के लिए ना बहुत तकलीफ़ दे था। हम अंदर जाएंगे, मैं आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, जो मेरे घर में बैठे लोग उनकी तरफ से उज़ैर की वहाँ को की वालिदा को जहाँ पर हम पुरसा देंगे वहीं उनसे पूछेंगे ज़रूर कि 2 साल उज़ैर के बग़ैर, जो कि इस घर की रौनक था, इस बरामदे में उज़ैर खेलता होगा, बेटे हैं ना, कहाँ बाइक खड़ा करता होगा, कहाँ साइकिल चलाता होगा, कहाँ बैट बॉल खेलता होगा, कहाँ सुबह जब यहाँ से बरामदे से निकल के तैयार होके जाता होगा। ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर उज़ैर खड़े होके अल्लाह हाफ़िज़ बोलता होगा, पीछे बैग लटकाया होगा। इस घर के दरो दीवार जो हैं उसमें उज़ैर के वालिदैन को सिर्फ़ और सिर्फ उज़ैर नज़र आता है। और आज हम भी यहाँ पर आए, मिले कभी नहीं उज़ैर से, लेकिन जब इस घर में आए हैं तो यही लगता है कि आज भी इस घर की मकीनों में शहीद उज़ैर अहमद आज भी शामिल हैं। हम अंदर जाएंगे और उनके वालिदैन से बात भी करेंगे और कुछ उज़ैर की यादें भी ताज़ा करेंगे। पता कुछ तू ही पता है दर्द पता कुछ तू। एक और ऐसे घर में हम आए हैं जहाँ पर एक ऐसे बेटे का लाशा उठाया गया कि जुर्म नहीं पता था, बट ये पता था कि अब वो चला गया। ये घर 16 साल के कड़ियल जवान उज़ैर अहमद का है। उज़ैर की वालिदा हमारे साथ हैं, उज़ैर के वालिद ज़हूर अहमद साहब हमारे साथ हैं। जब बेटा जवान होता है ना तो माँ की बड़ी आरज़ू होती है कि जब मेरा बेटा और बड़ा हो जाए। माथे को बार बार माँ चूमती है ना, माँ की बेटे से वैसे बड़ी अटैचमेंट होती है। तो माँ को ये होता है कि मेरा बेटा और बड़ा हो जाए तो मैं इसको सेहरा पहनाऊँगी। बाप को होता है कि मेरा बेटा जैसे बड़ा होगा तो ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कमाई होती है, पूरी उम्र भर की कमाई होती है जवान औलाद, और जब वही आपसे छिन जाए तो माँ बाप पे जो गुजरती है हम वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारा जो मकसद है ट्रिब्यूट पेश करना है और उन बाहिम्मत माओं से आपको मिलवाना है जिनके जो जवान बेटे हैं उन्होंने अपने हाथों से रुखसत की। वो बाप जिन्होंने अपने हाथों से अपने कंधों पे लेके अपने जवान बेटों को लेके गए हैं,
आखिरी आराम गाह की तरफ उन हाथों से उनकी कब्र पे मिट्टी डाली है। उज़ैर अहमद की वालिदा हमारे साथ हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये उज़ैर की 2 साल की हैं, जब उज़ैर 2 साल का था। आहिस्ता आहिस्ता उज़ैर जैसे बड़ा हुआ। उज़ैर की शहादत से ये तस्वीर 1 साल पुरानी है। 16 साल का उज़ैर था, ये 15 साल का उज़ैर। और जो दरमियान वाली तस्वीर है ना, ये उज़ैर की 15 दिन, शहादत से 15 दिन पहले की है। आप मुझे बताएं, आज का दिन, क्योंकि आज 15 दिसंबर है और 2 साल पहले आपके घर में ही उज़ैर था, उज़ैर की रौनकें थीं, उज़ैर की बातें थीं, उज़ैर के कहकहे थे, उज़ैर था। आज के दिन अगर 2 साल पहले मैं आपको ले जाऊं तो आज का दिन कैसा था आप लोगों का? हमारा, अगर आप 2 साल पीछे ले जाए तो वो तो हमारे लिए ईद का ही दिन होगा कि उज़ैर हमारे साथ था। हमारे घर की तो रौनक ही ख़त्म हो गई है। हर वक्त उज़ैर के होते थे, शरारतें होती थी और उज़ैर होता था। और ये नहीं है कि उज़ैर सिर्फ हमारे साथ था, अपनी बहनों के साथ था, बल्कि पूरी फैमिली के साथ ही। माँ, इकलौती बेटी की ना माँ के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है। आपकी उज़ैर के साथ कैसे अटैचमेंट? बहुत ज़्यादा थी उज़ैर की अटैचमेंट मेरे साथ। जो काम होता था वो मेरे साथ करता था और घर में सब उसको तंग करते थे कि तुम ऐसे करो कि अपनी बहन की चीज़ें तुम ले लो, तुम तो मम्मा का पीछा ही नहीं छोड़ते हो। रात को तकिया उठा के मेरे पास आ जाता था। छोटी बहन मेरे पास होती थी, कहते नहीं मम्मा ये सोती है तो मैं भी आपके पास होऊंगा, क्यों? हर काम में मेरी हेल्प करता था वो। और जब स्कूल से आता था तो बस कहता था मम्मा किधर है, और बैग फेंक के बस गले से लग जाता था मेरे। कहती हूँ हुज़ैर हटो, बस यूनिफॉर्म चेंज करो। कहते नहीं, आप मुझे स्कूल में बहुत याद आ रही थी मम्मा। जब 15 की रात थी, जब आखिरी रात जो उज़ैर ने अपने घर में गुजारी थी, कोई ऐसी बात उज़ैर ने कोई की हो जो बहुत याद रह गई हो और जो अभी तक, वो कहते हैं ना जब जिसने जाना होता है ना, वो जाने से 2-3 दिन पहले ऐसी बड़ी बातें कर जाता है। उसका ये था कि ये कहता था कि मैं तो बस आप देखेंगी मैं तो शहीद हूँगा। और हमेशा ये कहता था? जी हमेशा यही कहता था। और जाने से, शहादत से पहले जिस रात हमने इसको भेजा है बाहर किसी काम के लिए, तो आया और बस कहते हैं अल्लाह करे आप लोगों का तो फिर काम करने वाला कोई भी ना हो। क्यों नाराज़ था? जो नाराज़ हो रहा था ना कि बस मैं सो रहा हूँ और आप मुझे बाहर भेज रही हैं। तो मैंने कहा नहीं उज़ैर तुम्हें जाना होगा, तुम जाओ, बड़े बेटे हो, अब कौन जाएगा, मैं तो नहीं जा सकती हूँ। तो हर बात पे हमें याद आता है, हर बात पे, हर कदम पे। आप वालिद हैं और जैसे मैंने बात की कि आपका भी इकलौता बड़े बेटे के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है, थोड़ी सख्ती तो होती है, प्यार भी होता है, लेकिन मान भी बड़ा होता है। तो आप कैसा था उज़ैर के बारे में जो हमारे देखने वाले उनको बताएं? उज़ैर के साथ मेरे अपने ताल्लुक़ तो इस तरह से जैसे दोस्तों के होते हैं, बहुत फ्रेंडली थे हम। काफ़ी दफ़ा आप वाली बात की सख्ती भी करनी पड़ती है, तो अक्सर बातों पे सख्ती भी करता था, लेकिन ज़्यादातर जो हम फ्रेंडली रहते थे, डिस्कशंस करते थे अबाउट वो अपने कोई चैप्टर किसी सब्जेक्ट के बारे में। आई एम आल्सो टीचर, तो मैं इससे रिलेटेड हूँ, तो मुझसे काफ़ी ऐसे टॉपिक्स पे बात करता था कि अक्सर जो था मुझे लाजवाब कर देता था। तो ख्वाहिश और ख्वाब और ये जो कोई एम्स होते हैं, यही था कि भाई ये पढ़े लिखे, और इसके अलावा वो अमेरिकन सिटीज़न था, तो यही हमारी वो थी कि भाई मैट्रिक के बाद से बाहर फॉरेन भेजेंगे आला तालीम के लिए, वहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे एम तो फ़ौज में था हमारे कि भाई आर्मी में इसको भेजना था, इसे बेस ही हम आर्मी पब्लिक स्कूल को चूज़ किया। और बाकी सब कुछ आपके सामने। 2 साल गुजर गए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ये वाक़या हुआ हो। उज़ैर के जाने से पहले कोई एक ऐसी आपकी डिस्कशन जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती हो कि हाँ उज़ैर ने, जब उज़ैर के जाने के बाद सोचा कि हाँ उज़ैर ने जाने से पहले मुझे ये बात करनी थी, कोई ऐसी बात? उस दिन सुबह कुछ ऐसा एक वाक़या सा हुआ था कि ये उन्हें कुछ जगा रही थी और वो नहीं जाना चाह रहा था स्कूल। तो मैंने भी नहीं कहा कि भाई आप छोड़ दो, जब मैं वापस आऊँगा स्कूल से तो कुछ मैं ऐसे पूछूंगा भाई क्यों नहीं गए आप स्कूल। तो उसके बाद
बग़ैर किसी के कहे हुए वो उठा, उसने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, और जब मैं वॉशरूम से नहा के वापस फारिग होकर निकला तो इवन ड्रेस पहन के मेरे जहन में, जब तक मैं वॉशरूम में था, मेरा यही था कि भाई उज़ैर आज नहीं जा रहा, उज़ैर आज छुट्टी करेगा। और मेरे दिल में भी ये थी, पता नहीं क्यों, बस मेरे दिल में आके कि आज ये छुट्टी कर ले। इन्हें मैंने कहा भाई आवाज़ मत दो, बस अब इसके बाद मैं आऊँगा और मैं खुद इससे पूछूंगा कि आपने आज क्यों छुट्टी की है। तो ये एक, और उस दिन रात को वो जो यही कह रहे थे कि आपका लास्ट टाइम जब रात को लेट आवर में आया और कुछ चाहिए था, मैं कोई घरेलू इस्तेमाल की चीज़, तो मैंने फोर्स किया उसे जाने के लिए, तो आके वापस यही कहा कि भाई अल्लाह करे मैं ना रहूं, इस किस्म की कोई वर्डिंग उसने की थी। ये बहुत मेरे जहन पे बस ये याद रहता है। दूसरा उसको कंधों पे चढ़ के खड़े होने का, अब तक इवन 9th में जब वो डिटेंशन में पास हुआ, मेरे साथ कुछ बैट वगैरह उसने लगाई हुई थी कि भाई, मैंने कहा भाई आप बहुत कमज़ोर हो, आप मुश्किल है कि यहाँ पे क्लियर कर सको, तो उसने शर्त लगाई थी कि नहीं बाबा मैं मेहनत करूँगा, मैं देखना मैं हो जाऊँगा क्लियर। अमेरिका में पैदा हुआ, विद इन 10 days जी, अमेरिकन हिस्ट्री में शायद किसी को उनका पासपोर्ट और उनके जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड और तमाम उसके जो डॉक्यूमेंटेशन थी, विद इन 1 week पूरा हो गया, हम वापस भी आ गए थे। ऊंचा उड़ना चाहता था, हमेशा हमेशा ऊंचा उड़ना चाहता था, कांधों पे मेरे चढ़ के, बेटा बड़े हो गए हो, अब नहीं कर वैसा, नहीं बाबा नहीं बाबा, बस मैंने आपके कांधों पे चढ़ना, आखिर मेरे कांधों पे गया हो। ज़हूर साहब ने जैसे भी बताया कि नहीं जाने का मूड था, और ज़हूर साहब ने कहा कि ठीक है मैं आके पूछता हूँ कि, और आप बस जिद रही कि स्कूल जाना है। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा उसको, मैंने उसको उठाया ही नहीं है। मैंने कहा था ज़हर तुम्हें स्कूल की टेंशन ही नहीं होती है, बस कल से तो मैं भी नहीं उठाती तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है ना, तुम 9th क्लास में और तुम फिर छुट्टी करो। छुट्टियाँ नहीं करता था वैसे, लेकिन बस हमें ये था कि बस ये हर हाल में इसको स्कूल में जाना है कि 9th क्लास में, और ये एब्सेंट ना हो बस। और हमने उसको ऐसे नहीं रखा हुआ था कि वो एक ही बेटा है, हमने उसको स्ट्रिक्ट रखा हुआ था ताकि वो दुनिया को समझे, दुनिया वालों के वो हो, क्योंकि हर जगह पे तो लाड प्यार से बिगड़े ना, क्योंकि बाहर तो माँ हर जगह पे माँ नहीं होती और बाप नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने उसको रखा ही नहीं था। कारी के टाइम पे वो कारी पे जाएगा, मस्जिद 2 सिपारे उसने आखिरी हिफ्स किए हुए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। शाबान के ये रोज़े, ये इसके शवाल के, मुहर्रम के रोज़े मेरे साथ रखता था वो। दिल करता है कि टाइम वापस 2 साल पीछे जाए, और जब वो कह रहा था मैं स्कूल ना जाऊँ, तो उससे कहे हाँ तू ना जा स्कूल। काश कैसे हो सकता, मैं तो उसको स्कूल ही ना बिठाती। मैंने बच्चों को 3-3 साल का स्कूल बिठाया है, अब मेरी बेटी 3.5 साल की हो गई, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं छोटी को स्कूल बिठाऊं, लेकिन इन्होंने पढ़ना तो है ना, इन्होंने ही लड़ना है। बिल्कुल, भाई की वो जंग अच्छी लड़ेगी। उज़ैर को क्या चीज़ें पसंद थी, किन चीज़ों की फरमाइश करके आपसे बनवाता था? उज़ैर को मटर पुलाव बहुत पसंद था, सीख कबाब, शवरमा और चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद थे इसको। आप उसको क्या ज़रा शौक से बना खिलाती थी? मैं फ्रेंच फ्राइज़ और स्पैगेटी वगैरह, मम्मा आज ये बनाया आज। आप यकीन करेंगी कि मैं पूरे रमज़ान में किचन में नहीं गई हूँ, मैंने अफ्तारी नहीं बनाई है, मैंने सहरी नहीं बनाई है, क्योंकि उसका ही वो होता था कि मम्मा ये बनाए, मम्मा वो बनाए, मम्मा ये बनाए, मम्मा वो बनाए। अफ्तार में ज़्यादा क्या चीज़ें मांगा करता था? और अफ्तार में ज़्यादा उसको फ्रूट चाट बहुत अच्छा लगता था, फ्रेंच फ्राइज़ और टैंग जूस बस। जी ज़्यादा ना। कैसी आप जब पहले जाते थे ज़हूर साहब, जब भी नमाज़ पढ़ने के, ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे, जुम्मे जाते थे, उज़ैर आपके साथ खड़ा होता होगा। उज़ैर के जाने के बाद जो आपकी ईद तो खैर रही नहीं, पता नहीं कब ईद दोबारा आएगी, लेकिन जो बराबर आके खड़ा होता था। असल में उन लोगों को ऐसी मौत मिली है कि जो हमारे अकायद और दीन के मुताबिक जो है वो हमारे लिए ज़िंदा है। तो जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो मेरे साथ होता है। ज़िंदा है क्योंकि जो शहीद है कभी मरता नहीं है। उज़ैर ज़िंदा है, हम चले जाएंगे और उज़ैर ज़िंदा रहेगा, ज़िंदा और जावेद रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद आपसे ढूंढोगे अगर मुल्कों
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों हम नहीं भूलेंगे 16 दिसंबर का स्याह दिन, जब माओ ने अपने लखते जिगर को सुबह स्कूल के लिए तैयार किया, नाश्ता करवाया, फिर उनकी वापसी का इंतज़ार करती रही, जो इतना तवील हो गया कि माएँ राह तकती रहीं। बच्चे स्कूल से जन्नत चले गए। हम नहीं भूलेंगे वो दिन जब ये दिल दहला देने वाले मनाजिर और वालिदैन का अपने बच्चों के लिए तड़पना, हर तरफ चीखो पुकार और आहो बका। हम नहीं भूलेंगे जब पेशावर के मासूम फूलों को मसल दिया गया, खून की वो हौलनाक होली खेली गई कि हर साहिब दिल खून के आंसू रोया। हम नहीं भूलेंगे उन बच्चों को जिनकी आंखों में मुस्तकबिल के हजारों ख्वाब थे, जो बड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते थे। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, सफाकियत और दरिंदगी की ऐसी मिसाल कि इंसानियत भी शर्मा जाए। वाक़े को 2 बरस बीत गए, लेकिन ये अलमनाक वाक़या आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। जाने वाले इस सफ़र पर रवाना हो गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता। पीछे रोज़ जीते रोज़ मरते उनके प्यारों को क्या इंसाफ मिला? इंसाफ की मुतलाशी आंखें आज भी मुंतज़िर हैं। 2 साल में खोया तू बहुत कुछ, वुरसा को मिला क्या? पर्दा उठेगा तल्ख हक़ाइक़ से। अवाम के हर दिल अजीज मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ में। उज़ैर की कुछ चीज़ें, जो उज़ैर की पेन पेंसिल हैं, उज़ैर के जो बैजेस हैं, उसके स्कूल का बैग उज़ैर का, उज़ैर की घड़ी, उज़ैर की बॉल्स, उज़ैर का रिपोर्ट कार्ड में, उज़ैर का कैलकुलेटर, उज़ैर की टाई, उज़ैर की इंक, उज़ैर का कलर, उज़ैर की हैंड्स फ्री कुछ डाटा केबल, उज़ैर की रिपोर्ट कार्ड में कुछ पेपर्स, उज़ैर की तस्बीह। सुबह जब उज़ैर घर से गया, कितने बजे उज़ैर घर से निकला होगा? उज़ैर तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग निकलता था, तकरीबन इन दिनों 6:30 बजे जा रहा था। 6:30 बजे वैन आती थी उसके पीछे। और उसके बाद जब अटैक कितने बजे हुआ था और आप लोगों को कितने बजे पता चला था? अटैक का परफेक्ट टाइम तो कुछ पता नहीं, 9 साढ़े 9 के दरमियान इस तरह, लेकिन 9:45 बजे, क्योंकि शहर है, करीब जगह है हमारी, तो 9:45 बजे तक मुझे इत्तला मिल गई थी। और वो पिछली एक दफ़ा इस स्कूल पे कुछ रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया था, तो इस तरह से अफवाह थी। हम गए थे, बच्चों को ले आए थे, इसी कॉन्सेप्ट में, यही सोच ले कि मैं फ़ौरन पहुंचा कि भाई जाके बच्चे को ले आऊँगा आपने। लेकिन जब वहाँ पहुंचा तो कुछ दुनिया ही बदली हुई थी। तब जब आपको इत्तला मिली, आपको इत्तला अटैक की मिली थी या आपको उज़ैर के हवाले से कोई इत्तला मिली थी? नहीं, अटैक की मिली थी। तब आपको अटैक की, क्योंकि जितने भी उसके बाद उनके कुछ टीचर्स थे, उसके मेरे इसी रिसेंटली ये 9 में, जब उससे पहले इसी के अंडर था, 9 में जब आया था, तो मैंने कहा भाई अब मैं इसको डील करता हूँ, देखता हूँ आगे परसेंटेज वगैरह देखनी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो मैं खुद इसको हैंडल करूँगा। तो मैं स्कूल आना जाना शुरू किया था, बस यही लास्ट ईयर सिर्फ 1 साल ही मैं कर सका। तो उसके टीचर्स के भी कुछ नंबर थे मेरे पास, स्कूल के कुछ नंबर थे, तो सारे नंबर्स कोई इंगेज आ रहा था, कोई ऑफ आ रहा था, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो बस फटाफट मैं फिर वहाँ पे मौके पे पहुँच गया। वहाँ पे जो हमने देखा, बस क़यामत का समा बिल्कुल कह सकते हैं वो। तो उज़ैर आपको मिला कब? उज़ैर हमें रात को तकरीबन 10 बजे मिला। सारा दिन शायद हमारी कुछ एजेंसीज ने ये बात बाहर फैलाई रखी कि भाई अंदर काफ़ी बच्चे हैं जो ज़िंदा हैं, टीचर्स हैं जो ज़िंदा हैं, आर्मी की कस्टडी में है, दरमियान में जो है वो दहशतगर्द है, हम उन्हें क्लियर करते हैं और उन बच्चों को हम निकालेंगे। मैं रात को 10 बजे तक होपफुल था कि भाई मुझे मिल जाएगा, अभी ये कुछ होगा और ये बच्चे निकालेंगे तो उसमें से मुझे उज़ैर मिल जाएगा। जब 10:30 बजे तकरीबन आर्मी वगैरह निकल गई, चेकिंग वगैरह हो गया, हम स्कूल भागे गए।
तो वहाँ हमें पता चला कि ना जिंदा ना मुर्दा, अंदर कोई भी नहीं। तो उस वक्त शायद मेंटली खुदा अल्लाह मुझे इतना प्रिपेयर कर चुका था कि मैंने खुद मांगा कि अल्लाह अगर मर गया है तो फिर भी मेरे हाथ में डाल दे ताकि मुझे अपने हाथ से दफना दूँ। विद इन 5 और 10 मिनट्स मैं तो कार में, मुझे तो बाहर नहीं छोड़ रहे थे अपने जितने भी दोस्त वगैरह थे। विद इन 5 मिनट्स वो आए, सब जल्दी जल्दी बैठने लगे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हम जा रहे हैं वहाँ पे CMH लेडी विंग से मार्च, कोई पीछे उनके वहाँ पे कुछ हमें मिला। वहाँ पे कितने बच्चे और थे जहाँ से जब उज़ैर को जहाँ से लेकर आए? वहाँ पे जो हमारे आर्मी वाले भाइयों के बच्चे शहीद हुए थे, जो कि महाज पे थे उस वक्त, महाजों पे थे, वो बच्चे पड़े हुए थे। वो उस वक्त तो सब एक जैसे लग रहे थे, जिसका चेहरा होते को एक सेम। बस आप कहते हैं, आप भी आए हो, आपने भी हमें कहा है भाई 2 साल, लोग भी कहते हैं, लेकिन हमारी अपनी फीलिंग्स ये हैं कि भाई ये तो बस कल ही हुआ है, कल ही हुआ है। कोई ऐसा फील नहीं होता कि इतना अरसा हो गया या वो ना हो। ऐसा भी है कि वो किसी वक्त भी ऐसा हमें फील नहीं होता कि वो हमारे पास आ रही, करीब या हमारे साथ ना हो। लेकिन कब बहुत और फीलिंग सबसे आखिर में आपने बताया था कि सबसे आखिर में उज़ैर मिला था, आप तो घर पे थी जी। वो तो बहुत सारी के बंदों की कोशिश होती है कि घर की औरत को शौक ज़्यादा ना दें, उसको दिलासा ही देते रहते, चाहे बाहर हो, अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते, औरत को नहीं बताते। आपको इंट्यूशन थी, आपको था कि उज़ैर जो है नहीं, मैंने कहा शायद बस ये सेफ़ ही हो, क्योंकि मैं इनको बार बार फ़ोन कर रही थी तो ये मुझे यही कह रहे थे कि नहीं परेशान हुआ, तो अंदर है, बच्चे भी अंदर हैं। तो बस ये था कि बस कलाम पाक पढ़ रहे थे, सब दुआएं कर रहे थे, लेकिन ये नहीं था कि ये इस तरह आ जाएगा। और ये हम अकेले नहीं, 37 फैमिलीज हैं जिनके एक लौती औलाद थी, और वो 37 जो है वहाँ पे शहीद हुए एडिटोरियम में। और अगले दिन 144 बच्चे, दिमाग बंद हो जाता है। आपको सोचे, एक मोहल्ले से अगर 2 लाशें, दो जनाजे उठे ना, तो लोग कहते हैं आज इन पे क़यामत गुजर गई है। आप सोचे, पेशावर शहर से 144 लाशें उठे हैं। फूल तो हमने ना, जो फूल हम कब्रों पे डालते हैं, वही फूल को हमने कफन में लपेट के हमने कब्रों में सपुर्दे खाक कर दिया। कौन सा ऐसा लम्हा है जो आपको उज़ैर, क्योंकि मैं जब आई थी और मैं उज़ैर की तस्वीर को देख रही थी, उज़ैर की आंखों में लाइफ है, ये शक्लें भी मिलती हैं। क्या चीज़ आपकी तो चले अब्बा थे, फिर जैसे बेटा बड़ा होता है ना, जवान होता रहता है, फिर बाप का बेटे से ना दोस्त भी ज़्यादा बन जाता है। क्या चीज़ आपको ज़हर की सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं, क्योंकि ये यादें ही अब हमेशा नहीं साथ रहेंगी? मैंने पहले भी आपको, एक तो उसके कांधों पे चढ़ के खड़ा हो जाना, ये मुझे बहुत मैं मिस करता हूँ अक्सर। दूसरा अक्सर ये होता था कि मैं जब आता था घर तो वो मुझसे कहीं ना कहीं, कहीं खिड़की के पीछे, कहीं कबर्ड में, कहीं सीढ़ियों के नीचे, कहीं ना कहीं छुप जाता था। मैं भी इस तरह, कब जब भी वो कहीं बाहर से, मैं इस तरह से करता था। जब मैं जाता था तो घर आता था, वो घर में हो तो वो मुझसे छुप जाता था, फिर अचानक वो मेरे सामने आता था और पापा भाई आपको पता नहीं चला कि मैं घर में हो गया। तो बस यही फीलिंग होती है किसी भी वक्त कहीं से वो एकदम सामने आ जाए। आपको ज़हर की सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी याद आती है? मुझे ज़हर का सबसे ज़्यादा ये याद आता है, जब स्कूल से आता था तो मेरे गले मिलता था और बस ऐसे चूमता रहता था। मैं कहती हूँ हटो, कहते हैं नहीं ममा, जब आप तंग हो रही, मैं तो तंग नहीं हो। मैं कहती हूँ ज़हर हटो, मैं तंग हो रही हूँ, बस ना। कहते हैं नहीं आप तंग हो रही, मैं तो तंग नहीं हो रहा हूँ। बहनों के साथ ज़हर की कैसी अटैचमेंट थी? जो ज़हर से छोटी थी 2 साल, उससे तो बहुत नोक झोंक ही उनकी लगी रहती थी। और जो छोटी है वो ज़हर से 12-13 साल छोटी थी, उसको बहुत कंधों पे लेके फिरता रहता था। और उसका नाम कुकू रखा हुआ था ज़हर में। आजो 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 कुकू, सही चलो नहीं। ये
उज़ैर की कुकू है, उज़ैर की बहन जो अब माशाल्लाह से 3 बरस की हैं, और उज़ैर बहुत प्यार करते थे उनको क्योंकि उज़ैर की छोटी बहन थी और उज़ैर की कुकू थी। और देखने में ये उज़ैर की हूबहू शबीह लगती है, बिल्कुल कॉपी है उज़ैर की। उज़ैर लाला कहती है ना, उज़ैर लाला कब आएगा? उज़ैर लाला यहीं पे है, साथ ही रहेगा। उज़ैर को गेम्स कौन कौन सी पसंद है मैं देखती हूँ, उसने सामने टेनिस बॉल रखी हुई है, क्या क्या खेलता था खुद शौक से? क्रिकेट, फुटबॉल, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा। और अक्सर कंप्यूटर गेम्स फिर इंडोर अक्सर हो जाते थे हम कंप्यूटर्स में। हालात ही ख़राब है, बाहर निकालते हुए कितना डर लगता है नहीं, बच्चों वो को। बाहर जाता भी नहीं था। हालांकि हमारे सामने ही रहते हैं, उसकी क्लास फेलो ही था, तो मैं उसको कहती थी कि उज़ैर जाओ उसके साथ खेलो। शहादत से पहले तो 1 महीना पहले तो घर से बाहर ही नहीं जाता था, ऐसे भी नहीं जाता था। कहता नहीं मामा मुझे नहीं अच्छा लगता गलियों में खेलना, स्ट्रीट में खेलना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, बस मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। ये फ्रेंड्स के साथ खेलता था, फिर इनके साथ बहुत ज़्यादा खेलता था। हमें उस शहीद मोहम्मद अली के वालिद साहब बता रहे थे कि उनको फ़ुटबॉल बहुत पसंद थी, तो फुटबॉल के मैचेस फॉलो करता था उज़ैर? आपको पता होगा 2014 वर्ल्ड कप फुटबॉल होना जी, था, जी। तो पूरा उसका जो शेड्यूल था शायद अब भी मेरे पास कहीं मेरे कबर्ड में पड़ा होगा। काफ़ी दिन पहले से ही उसने वो गेम्स और आइडियाज़ लगाने शुरू कर दिया था। सर बाबा ब्राज़ील जीतेगा, बाबा जर्मनी ये करेगा, बाबा रोनाल्डो ये करेगा, बाबा मेसी ये करेगा। मोस्ट फेवरेट था उसका जो था वो फुटबॉल और रेसलिंग बस वो जुनून की हद तक देखता भी था। और जैसा कि उज़ैर की मामा ने कहा कि जब भी फारिग और मेरा मूड अच्छा देखता था तो यही फरमाइश मुझे करता था। देख के कैसा लगता है जब उज़ैर के बाद फुटबॉल देखते हैं आप मैच में? शायद चंद दिनों पहले मेसी और रोनाल्डो दोनों की टीम आपस में टकराई थी, तो बस जो ही वो अनाउंसमेंट मैंने सुनी तो बस मैंने कहा देखो दोनों उसके फेवरेट प्लेयर्स की जो है वो टीमें खेल रही हैं, तो देखेंगे कौन जीता। उस दिन वो फिर रोनाल्डो को वो वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड मिला, तो मैंने कहा देखो अब यहाँ होता तो इसको बहुत अच्छा लगता है या बहुत खुश होता है इसको रोनाल्डो को देख, क्योंकि उसको बहुत पसंद था। अल्लाह आप लोगों को बहुत 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 हौसला दे, और आपके बेटे को अल्लाह पाक ने पाक मर्तबे पे फाइज कर दिया है। हम अब 2 साल बाद हमारी आंखें ऐसी हैं कि जिसमें से आंसू जो है वो निकलना बंद ही नहीं हो रहे। तो आप सोचें उन कंधों के बारे में, उन आंखों के बारे में, वो कंधे जिस पे वो सवार हुआ करता था, और बाद में वो कंधे जो कि उज़ैर को लेके गए उज़ैर की आखिरी आरामगाह में। तो आप सब लोग भी और हम लोग भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको बहुत हिम्मत है, बहुत बाहिम्मत फैमिली है, क्योंकि शहीद की फैमिली है और शहीद की फैमिली को अल्लाह ने चुना होता है। अल्लाह को ही पता नहीं किससे इम्तिहान लेना है। अभी हम आपको और कुछ फैमिली से भी मुलाकात कराएंगे जिनके भी प्यारे जिगर के टुकड़े शहीद हो गए। हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे, कहीं न जाइएगा। जिस घर में हम अभी आए हैं, हसन इसी घर में रहा, इसी घर में पला बड़ा। बड़ी यादें हसन की इस घर से वाबस्ता हैं। उनके वालिदैन से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि हसन की जुदाई के बाद अब जिंदगी उनकी कहाँ पे खड़ी है। मिलने के नहीं अस्सलाम वालेकुम जी। हसन की तस्वीर हमारे साथ है। हसन तो नहीं, हसन का जिक्र हमेशा ज़िंदा रहेगा, हसन यादों में ज़िंदा रहेगा, और हसन शहीद है, हसन हमेशा ज़िंदा रहेगा। आप किसको कॉल की थी पहले? हसन को ऑडिटोरियम में जब था तो वहाँ से तो वो बच गया, तो वो भाग के स्टाफ रूम की तरफ गया। स्टाफ रूम में इसको बैक साइड पे गोली लगी। तो एक मोबाइल इसके पास था, 2 ही घर इसके पड़े होते थे, वो भी छुप के लेके जाता था।
तो इसने अपने पापा को कॉल की कि पापा मुझे गोली लगी है और मेरा खून निकल रहा है और मुझे यहाँ से कोई लेके नहीं जा रहा, मुझे प्यास भी बहुत। कॉल आई थी, ये 3-4 बातें इसने की और मोबाइल उसकी कट दी। अच्छा, आप बताएं कि जब आपको कॉल आई हसन की तो हसन क्या कह रहा था, क्या टाइम था उस वक्त? उस टाइम था वो गालम पौने 10 इस तरह का भी टाइम था। तो मुझे कॉल तो बहुत आ रही थी, लेकिन मैं उनको चेक नहीं कर रहा था क्योंकि मैं खूब कोमे में पड़ा था कि हो क्या रहा है स्कूल में। आपको पता कैसे चला था? टीवी से पता चला था या किसी का फ़ोन आया था? नहीं, मुझे वाइफ का फ़ोन आया था। वाइफ ने ये कहा था कि ऐसे अटैक हुआ APS पे। तो मैंने इसको वाइफ को यही कहा कि अल्लाह खैर करे, आर्मी के स्कूल है, आर्मी वाले हैं। तो मैं चला गया कि मील फासला तय किया। तो उन्होंने फिर कॉल की कि नहीं वहाँ तो कैजुअल्टी हो गई है। फिर मैं वापस इतनी स्पीड में आया, मैंने कुछ भी नहीं देखा, घर में फाइलें रखी, असला उठाया, खुद चला गया, यूनिफॉर्म में था। तो वहाँ पे मुझे कॉल बड़ी तेज़ बज रही थी, आखिर मैंने उठा ली। तो धीमी आवाज़ में रोता हुआ कह रहा था कि पापा आए मुझे उठा ले, मैं ऑडिटोरियम से भागा हूँ और मुझे बैग पे कुछ चीज़ लगी है, गर्म कुछ निकल रहा है, वो ब्लड ही निकल रहा होगा, बच्चा था पता नहीं था। वो पानी लाए, मैंने कहा बेटे वहाँ कोई मुहाफ़िज़ होगा आपको उठा के ले जाएगा। कहता पापा कोई भी नहीं है, कोई भी जल्दी आओ पानी लाओ। भाई ये बात की बंद हो गई। उसके साथ जो स्टाफ थे, पूरे 23 बंदे थे स्टाफ रूम में, सब बच गए, गाजी हैं। एक मेरा बेटा शहीद हुआ। तो वो मुझे टीचर ने कहा कि आपका बेटा 27 मिनट तक जिंदा रहा, आपको पुकारता रहा, पापा 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 को बुलाओ पापा। वो पापा कहते हुए फिर एक मोबाइल लड़का था गालिबन, वो बाथरूम में छुपा था, वो हाथ में पानी लाया, इसके मुंह में डाला तो उसका सांस निकल चुका था। वो हमारे घर भी आया था, उसने हमें ये बात। हमने तो बहुत नाजों से बच्चों को पाला था कि फूल से भी नहीं मारा, इन्होंने गोलियों से मारा है हमारे बच्चों को। एक फसल थी, उगाई थी, वो जब फसल फल देने लगी तो फन में चली गई। हमारा तो जिगर का टुकड़ा था। हम आज 2 साल हो गए कोमे में पड़े हुए, हम अपनी जगह पे नहीं आए। मेरी इस उम्र का देखो, मैं 90 साल का लग रहा हूँ, मेरी 55 साल उम्र है, 90 का लग रहा हूँ। हम बूढ़े हो चुके हैं, गम लिया हुआ बच्चे का, पता नहीं किसने मारा है, किसने मारा है, हमें अभी तक बताया नहीं जा रहा है। आपके 2 बेटे APS में पढ़ते थे? हाँ जी, तो एक गाजी हो गया था 2007 में, राकेट गिरा था, उसको भी अल्लाह ने बचाया था। एक 2014 में गाजी है मूसा ज़ेब, ये 2.5 घंटे था, उसको मैं निकाल सकता था तो मैं हसन ज़ेब को भी निकाल सकता था। मैंने दीवार पांग के चला गया था। मूसा को आपने कितनी देर में रिकवर? मैं चाहूँगी मूसा भी अगर आ जाए तो ना, मूसा से भी आपकी मुलाकात करा दें कि जो मूसा इनका बेटा अगर घबराया होता बहुत हम रोते हैं इसके लिए कि हमारे बच्चों, हम तो इसको मैं कहता हूँ मुस्कुराहट लाए, बच्चे खुश हैं, लेकिन वो भी नहीं आती। वो हमें देख देख के जल रहे हैं बच्चे, मेरे इतने हेल्दी बच्चे होते सब। मैं देख रही हूँ। अच्छा, जैसे हसन भाइयों में डिफरेंट था, जिसामत में भी और नकोश में भी, ये अपने भाइयों से जो एक डिफरेंट बच्चा था। जब बाद में जब आपका जब दोबारा APS जाना हुआ, क्योंकि अब दूसरा बेटा भी आपका APS जाता है, वो इससे छोटा था, तो उसी स्कूल में बेटा लेके जाना जहाँ से बेटे की स्कूल में एडमिशन दिलाई। अच्छा, मैं डर गया था। मैंने कहा कि देखो इतना पूरे पेशावर में APS से अच्छा स्कूल कोई नहीं था, हिफाजत भी, तालीम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी गफलत से हमारे बच्चे गए। तो मैं डर गया कि ये बच्चा मैंने खो लिया। फिर इसके पीछे तो मैं आधा हो जाऊँगा, 100 साल का हो जाऊँगा, जिंदा भी रहूँगा कि नहीं रहूँगा। अब उनका बेटा हमारे साथ मूसा भी है, जो कि हसन से छोटा था। अच्छा मूसा, मूसा आपकी कैसे दोस्ती थी हसन से? आप वहीं पे थे जब सारा हुआ था? तो आप उस वक्त किधर थे जब अटैक हुआ था? अच्छा, आप क्लास में थे। तो आपकी क्लास में बच्चे जो थे वो सेफ रहे थे? अच्छा, आपकी क्लास में से सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहे थे? शीशे टूटे थे तो उनके पाँव में और लगी, हाथों पे। अच्छा अच्छा, तो आपको हसन का पता चला था? नहीं, तब नहीं पता लगा था, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था कहाँ पे हो गया और कब हो गया। क्योंकि हम बाहर निकले थे तो वहाँ पे कुछ जख्मी बच्चे आए थे जिनको कुछ नहीं हुआ था। वो कह रहे थे कि ऑडिटोरियम में, तो उन्होंने कहा कि 8, 9, 10 के बच्चे हैं। तो फिर मुझे पता लगा कि 9, 10 में तो मेरा भाई भी है, तो वो भी वहाँ पे ही होएगा। तो मैं स्कूल से इधर उधर नहीं जा रहा था कि हसन निकलेगा तो मैं साथ जाऊँगा। हाँ, और हसन के साथ ही स्कूल जाते थे? और हसन के बगैर जब स्कूल से वापस आए थे? वो तो मामू के साथ आया था, तो घर में पता लगा कि इधर अटैक हुआ, बच्चे शहीद हो गए। वो तो एम्बुलेंस आई है, तो पापा को देखा तो वो रो रहे थे। तो मुझे
जब ताबूत उसका निकाले तो मैंने देखा कि हसन बीच में लेटा हुआ था, उसका ताबूत बीच में आया था। सुबह रात कोई आंटी हसन की ऐसी चीज़ जो बहुत याद आती हो? कहते हैं कि जवान की मौत पे तो आसमान भी रोता है। तो ये तो कई जवान जो चले गए, वो जो नाजों के पाले थे, जिनको फूलों की तरह माँ बाप ने पाला था। माँ बाप को कभी, बेटे बड़ा सहारा होते हैं माँ बाप का, वो हमेशा ख्वाब देखते बड़ा हो कि ये हमें संभालेगा, ऐसा होगा। माँ बाप कभी वह गुमान में भी नहीं होता कि जो हमारे फूलों जैसे बच्चे हैं, इनको फूलों की तरह पाला है। कल हम इनके जस्ते खाकी पे, इनकी कब्र की मिट्टी में के ऊपर हम फूल निछावर कर रहे होंगे। कोई माँ बाप, अल्लाह ना करे किसी माँ बाप पे ऐसे मसाइब टूटे जो इनके साथ टूटे। किस चीज़ के अंकल वो बहुत ऐसा कौन सा मोड़ आता है जहाँ पे आपको हसन बहुत याद आता है? मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे सामने होता है, नमाज के वक्त में तो बहुत सामने आता है। मैं रो पड़ता हूँ, मुझे पता है मेरा अल्लाह ताला से डायरेक्ट रब्ता है। मेरे आंसू देख रहा है कि पलकों में कैसे ठहरे हुए अपने बेटे के लिए। बस उस वक्त बहुत याद आता है। और जब कब्र पे जाऊँ तो हाथ पाँव कामने लगते हैं। अभी पहले तो हम चले जाते थे दुआ, अब नहीं जा सकते, बहुत बूढ़े हो चुके हैं इसके काम में। कब्र भी छोड़ दी हमने जाना। पल पल याद रहा, पल पल। रात को मैं मिला था उसे, यहाँ पे एक पाइप लाइन बिछी हुई थी, खुद काम कर रहा था। मैंने कहा बेटे मैं तो देखो बीमार हूँ, थका हूँ। 7 बजे थे, 7 बजे थे। तो मैंने उसको जरा डांटा कि देखो गाड़ी अंदर नहीं आती, गेट खोला हुआ है, पाइप की फिटिंग करता। पापा मैं करता हूँ। मैंने डांट के उसको अंदर भेजे, बस छोड़ो, आधा छोड़ दो। मुझे पता होता है मैं कल शहीद होना, तो मैं इसको कहता है बेटे नाली कंप्लीट कर लो कि बस कल छुट्टी कर लो। क्या पता था। सुबह मिला, माँ से मिला कि लोबिया पकाना है। इस दिन लोबिया और बिहारी बिरयानी बनानी, वो बना रही थी। तो उसको कॉल आई तो मुझे भी पता नहीं था क्या हो गया। अचानक शावर में और स्कूल में वो लोबिया जलता स्मेल कर रहा था। मेरी बीवी माल रोड पे भाग रही थी इधर उधर, इसको भी पता नहीं लगा। इसको बाहर के मोहल्ले वाले औरतों ने कहा कि इस तरह की बात हुई है। कहती मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा तो बेटा जिंदा है, कैसे हो गया ये। उसकी हम सिक्योरिटी फीस देते थे दोनों बेटे की हिफाजत के लिए कि हमारे बच्चों की हिफाजत बहुत अच्छी होगी, अच्छा स्कूल है। जब मैंने इसको ताबूत से लाया तो मेरे मुंह में किसने टेबलेट्स डाली, मुझे समझ नहीं आई कि किस चीज़ की थी, लेकिन मैं सेंस में नहीं था। जब मैंने अपने बेटे को ताबूत में देखा तो ताबूत देख के कहीं ब्लड बिखरा हुआ था। वो देख के बस लगा के बस मैं अपने आप को खुदकुशी कर लूँ, मैं ही मर जाऊँ। कभी सोचा नहीं था कि हम बेटे के लिए दुआ करेंगे, उसका जनाजा कंधे पे उठाएंगे। बच्चे उठाते हैं माँ बाप के, हमने उसके उठाए कंधे पे जवान बच्चों की। आप तो खुश नसीब है, घर में आपके गाजी है, शहीद है। बिल्कुल। लेकिन बस ये तो पढ़ने गए थे बच्चे, पेन बैग लेके गए थे, इल्म हासिल करने गए थे। इनको तो पता ही नहीं पीछे से गोलियां मारी। आर्मी में तो नहीं थे ना, तो उनको पता होता बंदूक चलानी आती है या कोई हथियार होता है कि अपने। यही कि जंग भी अगर करने निकले हो तो ऐसे बच्चों से जंग किए जिनके हाथ में कोई असलहा नहीं था। उनके हाथ में कलम। बच्चा था उस शहीद था, उसके हाथ में कल पेंसिल यूं फंसी हुई थी, निकल नहीं रही थी, और शहीद पड़ा हुआ, शहीद पड़ा, खून भरा हुआ हाथ था। ये बड़ी कलम। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे। मैं 2.5 घंटे रहा वहाँ पे, मैंने बहुत कुछ देखा बच्चों को। एक एम्बुलेंस में 5-5 बच्चे पड़े थे, बारूद के मुंह गंदे थे इनके, और सांस नहीं था। जितने भी बच्चे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने ये कहा पहले हमने इसका जख्म देखा, फिर नर्व चेक की तो सबकी डेथ हो चुकी थी। जिंदा हमें 2 बॉडी मिली, 2 बच्चे मिले थे, बाकी सारे एक्सपायर हो गए। हसन की शहादत के बाद जब वो उम्रे पे आप गए थे, जी हाँ, तो क्या दुआ मांगी थी वहाँ जाके? मैं उम्रे पे जब बहुत रोया, इतना रोया मैं ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए नहीं रोया जितना, क्योंकि औलाद थी, जिगर का टुकड़ा था। तो बड़ा प्यारा बच्चा था, मेरी बेटी नहीं, तो मैंने उसको बेटी की तरह रखा था, प्यार भी बेटियों की तरह दिया था।
तो खाना काबा की वो काली चादर पकड़ के रो रहा था, अल्लाह मियाँ से कह रहा था कि अल्लाह मियाँ मैं कुछ भी नहीं मांगता, तेरे दर पे आया हूँ। लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं, मैं अपनी हसन को मांगता, मुझे बता दो। तो मैंने वहाँ से उसकी जब पकड़ी वो काली कमली तो सफ़ा मरवा गया तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटा बताया कि सामने से आ रहा था। दूसरे चक्कर पे भी उसने मेरे सामने से आया, जब देखा तो फिर गायब हो गया। फिर मुझे नहीं पता कहाँ चला गया, बहुत ढूंढा। फिर मैंने और वो लड़का हसन जैसा था? हसन जैसे 100% हसन जैसे था। उसकी मेरे पास एक पिक्चर है, लेकिन ये हसन जैसे बिल्कुल था ये साबित की, बिल्कुल हसन जैसे साबित की वैसे। और आपने इसकी तस्वीर ली? मैंने इसकी तस्वीर मोबाइल से ली। जब दूसरी लेने लगा तो फिर मुझे वो नज़र नहीं आया कहाँ चला गया। हसन के घर में दाखिल होते साथ ही एक हुजरा है, एक कमरा है जिसमें हसन रहता है, जिसमें हसन की यादें तो पूरे कमरे में, लेकिन पूरे घर में है। लेकिन अगर आप यहाँ इस कमरे में देखें तो ये शहीद कैप्टन हसन ज़ेब की यूनिफॉर्म है, हसन की पिक्चर्स हैं, हसन के दोस्तों के साथ पिक्चर्स हैं, हसन की अजान देते हुए हसन की पिक्चर है। इनके घर में तोते हैं, तो तोतों के साथ खेलते हुए ये हसन की पासपोर्ट साइज, वो हसन की जब हसन की पहली सालगिरह थी, ये उसकी तस्वीर है। ये उनके वालिद साहब के साथ तस्वीर है। इतनी तस्वीरें हैं और इतनी यादें हसन की। ये छोटा सा हसन, नन्हा हसन। ये वो कमरा है जिस कमरे में हसन की वालिदा नहीं आ सकती। माँ है ना, माँ का दिल बहुत बहुत कमज़ोर होता है, बड़े नाजुक दिल की मालिक होती है। माँ को लगता है कि जब वो अपने शहीद बेटे की तस्वीरें और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के सामने आएगी तो कहीं उसका दिल फिर से फट ना जाए। और दूसरी जानिब ये वो कमरा है जहाँ शहीद हसन ज़ेब के वालिद साहब हसन की शहादत के बाद से वो अपने कमरे में नहीं सोते, वो इसी कमरे में सोते हैं जहाँ पर उनके हसन की यादें हैं। उनके पास हसन की अनगिनत तस्वीरें हैं। उनके हसन की शहादत से 1 हफ्ते पहले की भी तस्वीर है। ये तस्वीर हसन की अपने वालिद साहब के साथ। प्यारा बच्चों को जैसे शौक़ होता है सेल्फीज़ लेने का, बड़े हो रहे होते लड़के अपना ख्याल भी रखने लगते हैं। उनको होता है कि हम खूबसूरत तो हैं ही, और ख़ूबसूरत लगे और अच्छे लगे। हसन का बैग भी यहाँ पर है और हसन की किताबें भी यहाँ पर हैं। सब कुछ है लेकिन हसन नहीं है। हसन का बैग है, हसन की किताबें हैं, हसन के कपड़े हैं, हसन की पिक्चर है, लेकिन खुद हसन नहीं है। इनको देखने वाला, इनको इस्तेमाल करने वाला, अपनी चीज़ों से खेलने वाला, सारी रात हसन सो जाओ बेटे, मोबाइल बंद करो, मामा बस आखिरी दफ़ा खेलो, ये मेरी आखिरी गेम है, मैं बंद कर रहा हूँ बेटे, 11 बज गए, सुबह स्कूल जा रही, बस मामा बंद कर। मोबाइल लेके मैं अपने पास रख लेती, बस मामा आखिरी गेम, वो आखिरी गेम ऐसी आखिरी की आज तक वो आखिरी, उसकी मोबाइल ही नहीं खोल लिया। आज का दिन 15 दिसंबर, जब हसन इस घर में था, जब पूरा दिन हसन ने गुजारा, कोई ऐसी, तो वो उस दिन की आपकी क्या यादें, ऐसी कोई बात हसन ने की हो? क्योंकि रूह तो कहते हैं कि उसको पता होता है वो चली जाएगी, कोई ऐसी बात हसन की? हसन उस दिन इस तरह था कि कुछ उसका खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। वैसे उसको बहुत भूख लगी होती थी, बहुत शौक़ से खाता था, लेकिन उस दिन उसने ना खाना शौक़ से खाया, ना हमेशा वो शाम की चाय में फ्रेंच फ्राइज़ खाता। उसने वो भी नहीं मांगे कि मम्मा मुझे बना के दो। मैंने पूछा भी, कहता नहीं मम्मा दिल नहीं चाह रहा।
मेरा दिल सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा बेटे डॉक्टर के पास। नहीं मामा ऐसा भी नहीं है, लेकिन बस दिल अच्छा नहीं है। और फिर बाहर इधर काम हो रहा था, हमारे उधर नया नलका लग रहा था, उनके साथ लगा रहा, बैठा रहा बाहर। मैंने कहा बेटे पहले चाचू का काम करा के आओ, सामने ही उनका घर है। तो फिर उनके घर चला गया, पहले उनका घर काम करा के आया। फिर इतने में इनके फादर आ गए, फिर इनके साथ लगा रहा। कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई थी कि इसने कल चले जाना है, बस सिर्फ खाने पीने का और उसका। वैसे ऐसा आधी रात तक हम लोग बैठे रहे, गपशप लगाते रहे, हंसते रहे, एक दूसरे को भी बच्चे लगे रहे, स्टोरियाँ अपनी सुनाते रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हमें पता चलता कि सुबह हसन नहीं होगा, ये उसकी आखिरी रात है। जब सुबह हसन स्कूल के लिए तैयार होने के लिए जा रहा था, फिर खास जाने से पहले हसन आपसे क्या बात करती थी? हसन हमेशा लेट उठता और छोटा भाई इसका पहले उठता। जो मूसा था जल्दी उठ जाता, वो जल्दी उठ जाता था और वो हमेशा कहता मामा हसन को कौन लेट हो रही है। उस दिन मूसा लेट हो गया और हसन जल्दी। मैंने कहा बेटा इतना जल्दी क्यों है? मामा आज जल्दी पहुंचना है। तो वैसे उसने कोई बात नहीं की, नाश्ता वो कभी नहीं करके गया, बस रुपीज़ साथ ले जाता, वहाँ ब्रेक में नाश्ता कर लेते थे। उस दिन ये था कि इसने पैसे जमा कराने थे, तो इसने 2500 रुपीज़ साथ लेके गया। कहते हैं मामा हमने पिकनिक के पैसे जमा कराने हैं, वो दे दे। वो मैंने इसको दिए और एक गिलास पानी पी के और निकल के बैठ गया। और बाहर से आवाज़ें लगा रहे, मामा मूसा को भेजो ना, देर हो रही है। मूसा बस इसको जाने की जल्दी थी कि मैं जल्दी जाऊँ, और कोई ख़ास ऐसी बात नहीं कि कुछ कह के जाता, सिर्फ खाने की। हसन मामा बिरयानी बना लेना। कि शायद शहादत अल्लाह मेरे लोग चुने हुए हैं जिनको शहादत का रुतबा मिलेगा। क्योंकि शहादत जो है वो आवाज़ दे रही हो, शहादत बुला रही हो। हसन का बैग, हसन की चीज़ें, हसन के दस्ताने हमारे, हसन की किताबें हमारे साथ हैं, हसन के दस्ताने हमारे साथ हैं, हसन की कॉपीज़ हमारे साथ हैं, हसन की बुक्स हमारे साथ हैं, उसकी पेंसिलें, कंपास, उसका बैग, सब कुछ हमारे पास है। बस नहीं है तो हसन नहीं है। ये हसन की चीज़ें, हसन का बैग खाली। आपने हसन का बैग अभी तक अपने साथ रखा हुआ है? जी मैंने अपने पास ही रखा है, मैंने किसी को कोई चीज़ नहीं दी भाई। हालांकि मुझे वाइफ ने कहा कि दे दो, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पास रहेगी, मैं इसको याद करूँगा। इसकी निशानी है, टॉफियाँ पड़ी हुई है, टॉफियाँ भी साथ रखी हुई 2 साल से। क्या क्या याद कराए आपको? जी इसके पेंसिलें थी इसकी, ये साथ ले गया था। पेंसिल वाला बच्चा था, पेन वाला बच्चा था, कापियों वाला, गोलियों से मार दिया। ये वो पेंसिल है कि मामा ने कहा कि नहीं ले ले, कहते नहीं मामा ये पेंसिल में बड़ा बहुत है, ये ख़त्म हो जाएगी, फिर पापा को कहूँगा लेके दे। ये आखिरी पेंसिल इसकी ये थी, ये निशानी भी रखी हुई है, जब तक मैं जिंदा ये रखूँगा पास, किसी को नहीं दूँगा। और इस पेंसिल में भी लगाऊंगा, और इस पेंसिल में भी बहादुर लिखा है। उसकी किताबें अभी तक वैसे सारी आपने संभाल के रखी हुई है। उसके कपड़े भी रखे हैं। कुछ चीज़ मैंने किसी को नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया। हसन को खाने में जो चीज़ें पसंद थी, जब उसके बाद वो चीज़ अगर बनाई हो कभी, कोई ऐसी चीज़ जो हसन बहुत शौक से करता था, पसंद थी, और उसके जाने के बाद नहीं, हमारे घर 2 साल फिश उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन 2 साल हो गए हैं आज तक हमारे घर में फिश नहीं पकी। ये लेके नहीं आते कि मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मैं पकाती थी और मैं पीछे पीस निकाल के रखती, तो हसन खड़ा होता, वो खा लेता। मैं कहती बेटे हसन पापा के लिए मामा और बना लेना, मेरा पेट भर जाएगा तो मैं छोड़ दूँगा। उसका पेट उस वक्त भरता जब सारी ख़त्म हो जाती। आज फिश नहीं है, उसको खाने वाला कोई नहीं है। उसके अब्बू फिश लेके ही नहीं आते कि हसन नहीं है जिसको पसंद थी। भाई उसकी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद करते?
भाई हमेशा बस रिमोट पे उनकी लड़ाई होती थी। जब भी टीवी लगाते हैं तो मूसा की और हसन की, अक्सर वो रेसलिंग का बहुत शौकीन था, रेसलिंग देखता, और ये कार्टून टॉम एंड जेरी। तो इन दोनों के जब भी लगाता है तो एकदम बंद है, मामा नहीं लगाता। मैं कहती क्यों नहीं बेटे, बस नहीं देखता मैं, मामा देखते ही नहीं है। बस उसको ये इस बात पे बहुत ज़्यादा याद आता है कि टीवी पे उनकी लड़ाई होती। वो दोनों तो बड़े थे, ये दोनों छोटे थे, इनकी आपस में अनबन होती रहती थी। और बड़े के साथ तो बहुत दोस्ताना था। वो तो 2 साल में बिल्कुल कमज़ोर होके रह गया बड़ा बेटा मेरा, पेज पे उसका वही चलाता है। क्योंकि इतना ज़िंदगी से भरपूर बच्चा, इसकी तस्वीरों में हंसती मुस्कुराती इसकी तस्वीरें, इतना खूबसूरत बच्चा माशाल्लाह से, कोई अच्छी कोई ऐसी याद जिसकी कोई शरारत जिसको भी याद करके हंस बैठते हो उसके जाने के बाद भी। शरारती तो बहुत ज़्यादा था। एक मरतबा इनके स्कूल में प्रोग्राम हुआ था ग्रैंड फादर और मदर्स का, तो मैंने इसको कहा था बेटे आपके तो दादा दादी भी नहीं है और नाना भी नहीं है, तो आप नानों को साथ ले जाओ स्कूल में। तो मुझे आगे से कहता है नो मम्मा मैं नहीं ले जाता। मैंने कहा क्यों? मेरी मैडम कहेंगी कि हसन आप भी फैट, आपकी मामा भी फैट, आपकी नानों भी फैट, तो मैं नहीं लेके जाता। तो अच्छा, यानी कि मजाक में कहा था कि यानी वो मैडम कहेगी कि सारे ही मोटे हैं वो आप लोग। कितना प्यारा बच्चा। ज़ाहिरी तौर पे तो हसन हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यही वो बच्चा है जो कि हम जब सब चले जाएंगे ये बच्चा ज़िंदा और जावेद रहेगा। ये उन बच्चों में से एक है जो कि ज़िंदा और जावेद रहेंगे। ये उन बच्चों में से एक है जिनका पुरसा शायद पूरी कायनात में लोग, आसमान रोता है तो फिर ज़मीन पे जो रहने वाले लोग हैं आप उनका हाल सोचिए। ये वो सानहा है जिस पे सिर्फ पेशावर नहीं, पाकिस्तान नहीं, बरसगीर नहीं, जनूबी एशिया नहीं, पूरी दुनिया में इन बच्चों का गम मनाया गया है। और आज भी लगता है कि ये गम जो है ताज़ा है। औलाद से कुछ जब बात बचपन में बात सुनी थी और वक्त के साथ प्रूव हो गई कि लोग जब दुआएं करते ना कि अल्लाह आपको कभी ज़िंदगी में औलाद का गम ना दे, अहमियत नहीं पता थी इस बात की। और जब कोई कहता था ना कि औलाद का गम इंसान को मार देता है, तब मफ़हूम ही नहीं पता था इस बात का कि इस बात का मफ़हूम क्या है। लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने सिर्फ इसी बात का मफ़हूम नहीं बल्कि इसने ज़िंदगी की बहुत सारी बातों का मफ़हूम जो है वो बता दिया। जैसी आंखें अश्कबार है, अल्लाह पाक ऐसी आंखें किसी की अश्कबार ना करे। और जिस तरह से हालात ने ज़िंदगी में तमाम तरह आसाइशें हैं, लेकिन जिस तरह से बेटे की जुदाई ने इन माँ बाप को वक्त से पहले ज़ईफ़ कर दिया है, अल्लाह ऐसे मसाइब, ऐसी क़यामत किसी और घर पे ना टूटे। हमें, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं ऐसी क्या बात करूं। आप खुद इमेजिन कर ले कि 2 साल हो गए हैं इस आने को हुए हुए, लेकिन आप खुद भी सोचिए कि 2 साल पहले 144 जनाजे जिस शहर से उठे हो, उस शहर के लोगों के पास खुशी का कोई मौका आए तो कैसे आए? जो क़यामत उस तारीख को 16 दिसंबर को, अल्लाह करे तारीख कभी मुड़ के वापस ही ना आए, ताकि वो यादें जो घर वाले यहाँ पे वो यादें वो कभी वो दोबारा से भूलेंगे नहीं। बट लेकिन जैसे 9 बजेगा, जैसे सुबह के 9:30 होंगे, इनको होगा कि अब इस वक्त फ़ोन आया था। जैसे 10 बजेंगे कहेंगे अभी हमें हसन का फ़ोन आया था। अल्लाह ऐसी तारीख हमें देखना कभी दोबारा नसीब ना करे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक किसी को भी बच्चों का गम ना दिखाए। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।